नमस्कार, सुर्खियों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियांशा लाजस। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने चुनाव आयोग से शिकायत की है। शिकायत को लेकर सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि कैसे कर्नाटक में एक आदमी 2 करोड़ रुपए लेकर पकड़ा गया था, जिसे आईटी विभाग कुछ घंटों में छोड़ देता है। कैसे पीएम नरेंद्र मोदी अभी भी हमारे घोषणा पत्र पर, मंगलसूत्र पर, मुस्लिम समुदाय पर, संपत्ति पर झूठ बोल रहे हैं। कैसे योगी आदित्यनाथ शरिया कानून पर बात कर रहे हैं। हमारे नेताओं के व्यक्तित्व किस तरह से काट कर चलाए जा रहे हैं। ईसीआई को कंप्लेन तो वहां पर हमने ब्रीफ कर दिया था। ईसीआई को हमने कंप्लेन करी है कि कैसे कर्नाटका में 2 करोड़ रुपए लेकर एक आदमी पकड़ा गया, उसको इनकम टैक्स कुछ घंटों में छोड़ देता है। ईसीआई को हमने कंप्लेन करी कि कैसे नरेंद्र मोदी अभी भी हमारे मैनिफेस्टो पर, मुस्लिम लीग पर, मुस्लिम समुदाय पर, मंगलसूत्र पर, संपत्ति पर झूठ बोल रहे हैं। कैसे योगी आदित्यनाथ शरिया लॉ की बात कर रहे हैं, किस तरह से काट पीट कर वक्तव्य चलाए जा रहे हैं हमारे नेता के। हमने ये सारी कंप्लेन करी है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के बयान पर दिल्ली में भाजपा नेता शहजाद पूनावाला ने जमकर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को शायद मालूम नहीं है कि संविधान बदलने का कुकृत्य अगर किसी ने किया है तो वो स्वयं कांग्रेस पार्टी है। जब उन्होंने धार्मिक आधार पर मुस्लिमों को आरक्षण दिया, जो अम्बेडकर जी की संवैधानिक सोच के खिलाफ था, कर्नाटक में ओबीसी समाज के अधिकार को छीनकर मुस्लिमों को दे दिया गया। कांग्रेस पार्टी जो खुद संविधान को तोड़ रही है, वो दूसरों पर आरोप लगा रही है। मामूली चुनाव नहीं है, इसमें विचारधारा की लड़ाई है। एक तरफ कांग्रेस पार्टी, इंडिया गठबंधन और दूसरी तरफ बीजेपी। और जो लोग राजनीति को समझते हैं और हिंदुस्तान में ऐसे करोड़ों लोग हैं, उनको मालूम है कि ये चुनाव संविधान का चुनाव है, संविधान को बचाने का चुनाव है। राहुल गांधी जी को बताना चाहिए कि यदि संविधान बदलने का काम और कुकृत्य किसी ने किया है तो वो स्वयं कांग्रेस पार्टी ने किया है, जब उन्होंने धार्मिक आधार पर मुस्लिमों को आरक्षण दिया, जो अंबेडकर जी संविधान की सोच के खिलाफ था। और न केवल धार्मिक आधार पर आरक्षण दिया, बल्कि ओबीसी समाज और अनुसूचित जाति समाज का जो अधिकार है उसमें से काट कर दिया। कर्नाटका का उदाहरण है कि कर्नाटका के ओबीसी समाज के अधिकार से छीन कर मुस्लिमों को दिया गया। आंध्र का ये उदाहरण है। लोकसभा चुनाव के बीच राजनीतिक दलों की जोर आजमाइश जारी है। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव भी इन दिनों चुनाव प्रचार अभियानों में व्यस्त हैं। इसी तरह एक कार्यक्रम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की एक टिप्पणी को लेकर उन्होंने पलटवार किया है। तेजस्वी यादव ने कहा कि भाजपा एनडीए के स्वीकार कर लिया है कि वे चुनाव हार रहे हैं। दरअसल अमित शाह ने इंडिया गठबंधन को लेकर अपने एक बयान में कहा था कि अगर ये जीते तो इनका तो बार बार प्रधानमंत्री ही चेंज होता रहेगा। चलो कम से कम स्वीकार तो क्या कि वो चुनाव हार रहे, यानी भाजपा एनडीए ने स्वीकार कर लिया है कि वो चुनाव हार रहे हैं। और जब कोई नेता ही नहीं है उनके नजर में, तो भाई ये उनकी अपनी सोच है ना। हम लोग तो सेवक हैं, वो लोग नेता हैं। सही तो कहा अमित जी ने, हम लोग जनता का सेवा कर रहे हैं और वो है नेतागिरी कर रहे हैं। और नेता वैसा नेता नहीं है, वो लोग तानाशाह नेता है। हम लोग तो देश के संविधान और लोकतंत्र को मानने वाले लोग हैं, इस देश के नागरिक हैं। हम नागरिक हैं, सेवक हैं, और इस बार देश के नागरिक चुनाव लड़ रही है, देश का जनता चुनाव लड़ रहा है और इनको धूल चटाएगा। सूरत में बिना मतदान के बीजेपी के उम्मीदवार को सांसद घोषित किया गया। इसके बाद मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस के उम्मीदवार ने नामांकन वापस ले लिया। इसको लेकर आरजेडी के नेता मनोज कुमार झा ने बीजेपी पर निशाना साधा है। झा ने कहा कि सूरत में चुनाव नहीं हुए लेकिन वहां सांसद मिल गया, इंदौर में चुनाव नहीं हुए वहां भी सांसद मिल गया, इससे ज्यादा और क्या प्रमाण चाहिए। उन्होंने कहा कि संविधान रवायतों से चलता है, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव का कोई मतलब रह गया है क्या। छेड़छाड़ के मतलब ये करना चाहते हैं, उन्होंने आरोप नहीं लगाया। आपके पास प्रमाण है, सूरत में चुनाव नहीं हुआ, सूरत को सांसद मिल गया। इंदौर में चुनाव नहीं हुआ, इंदौर को सांसद मिल गया। इससे ज्यादा और क्या प्रमाण चाहिए। संविधान रवायतों से चलता है।
प्रावधान है, आप प्रावधानों को एक एक करके खत्म कर रहे हैं। आर्टिकल 324 स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव का कोई मतलब रह गया? अतः यह मत कहिए कि राहुल जी आरोप लगा रहे हैं। ये मूलतः गोलवलकर की किताब थी, बंच ऑफ थॉट्स। ये बंच ऑफ थॉट लागू करना चाहते हैं, जिसका उल्लेख लालू जी ने 2015 में किया। मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव ने अमेठी में कहा कि अगर सपा और कांग्रेस के उम्मीदवार चुनाव नहीं लड़ना चाहते तो हम कुछ नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी दोनों गठबंधन में है। कांग्रेस ने 29 में से 28 सीटें ले ली और खजुराहो की एक सीट समाजवादी पार्टी को दे दी, लेकिन सपा के कोई भी उम्मीदवार यहां लड़ने को तैयार नहीं है। कांग्रेस समाजवादी पार्टी या कोई अन्य पार्टी का राज्य में वजूद नहीं है। देखिए, हम नहीं लगा सकते ना, ये तो कांग्रेस के समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी अगर लड़ना नहीं चाहते तो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी दोनों ने गठबंधन किया। 29 में से 28 सीट कांग्रेस ने ली, एक समाजवादी पार्टी को दी। लेकिन समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी पहले एक रखे, फिर उनने मना कर दिया, दूसरे लाए, वो भी लड़ना नहीं चाहते। तो ये समाजवादी पार्टी सोचे किसको प्रत्याशी बना रहे हैं। ऐसे ही कांग्रेस के प्रत्याशी ने भाजपा ज्वाइन करने का इंदौर में मन बनाया। तो ये मैंने पहले कहा कि मोदी की आंधी चल रही है, मोदी में प्रदेश हुआ, तो ये उसके लक्षण आप ही बता रहे हैं कि लगातार कांग्रेस और समाजवादी पार्टी, कोई और पार्टी टिक नहीं पा रही। बुरहानपुर के कमल तिराहे पर बीजेपी के कार्यकर्ता और पदाधिकारियों ने लड्डू बांटकर जश्न मनाया। दरअसल इंदौर में कांग्रेस प्रत्याशी ने फॉर्म वापस लेने के बाद से बीजेपी में खुशी का माहौल है। बीजेपी के जिला अध्यक्ष मनोज माने ने बताया कि बीजेपी की रीति नीति और सरकार के कार्यों को देखते हुए देश की विपक्षी पार्टियां भी बीजेपी में शामिल हो रही है। यही नहीं, इंदौर के कांग्रेस प्रत्याशी अक्षय कांति बम ने बीजेपी की सदस्यता लेकर अपना नाम वापस ले लिया, जिसे लेकर अब बीजेपी में खुशी का माहौल है। भाई ज्ञानेश्वर पाटिल की जीत के लड्डू है ये। 4 तारीख को नहीं, आज ही हम ये लड्डू खिला के मुंह मीठा कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले में कांग्रेस का दावा कि डायरिया से 6 से 7 मौतें हो चुकी है, लेकिन अगर निगम प्रबंधन गहरी नींद में सो रहा है। कांग्रेस ने कहा कि महापौर को जश्न और रैलियों से फुर्सत नहीं। जिला अस्पताल में करीब 250 से अधिक लोग डायरिया से पीड़ित भर्ती हैं, लेकिन महापौर अब तक नहीं देखने पहुंची। कांग्रेस इस मामले को लेकर निगम प्रशासन और महापौर के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं महापौर ने कांग्रेस पर राजनीति करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि मुझमें भी मानवता है। मानवता शर्मसार हो रही है बुरहानपुर शहर में, जहाँ पर कि बच्चों की डायरिया से मौत होना ये अपने आप में दर्शाता है कि कितना लापरवाह स्थानीय प्रशासन और भारतीय जनता पार्टी के महापौर और यहाँ के सांसद हैं। उनको जरा सी फिक्र नहीं है कि बुरहानपुर में आम जनता क्या दुख झेल रही है। बच्चों की अकाल मृत्यु हो रही है, अस्पताल की स्थिति बद से बदतर, शहर में गंदगी का ढेर पड़े हैं, गंदा पानी शहर की जनता पी रही है, ताकि उनको कोई फिक्र नहीं। वो सिर्फ अपनी मस्ती के सत्ता के मद में बेहोश घूम रहे हैं और नींद की गोली खा के सो रहे हैं। उनको जनता के लिए फिक्र नहीं। हमने आज कलेक्टर मैडम को भी ज्ञापन दिया है, कलेक्टर मैडम से भी बात की है। पीएचई विभाग को 4-4 बार हमने सैंपल दिए, कोई भी तो 10 वार्डों में ये कांग्रेसी भाई लोग मेरे बोल रहे हैं कि बहुत गंदा पानी आ रहा है। हम इतने दिनों से सेवा कर रहे हैं, एक भी बार कभी एक आधी दुकान की कभी दिक्कत आई हो तो, पर अभी तो कोई वार्ड में दिक्कत नहीं है। मेरी पूरी टीम घूम रही है और पीएचई विभाग को भी हमने अपने नगर निगम में सैंपल दिया हो तो बात अलग हो जाती है। पीएचई विभाग को सैंपल दे दे के 4 बार हमने सैंपल दिए। हम भी मानव है, हमें भी दुख होता है कि डायरिया से बच्चे मर गए, डायरिया से बच्चे शांत नहीं हुए। ये गर्मी बहुत तेज है और इसकी देखरेख, बच्चों की देखरेख हमें खुद को करना चाहिए। हिमाचल प्रदेश के मंडी लोकसभा से कांग्रेस उम्मीदवार विक्रमादित्य सिंह ने कंगना रनौत पर जमकर निशाना साधा। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि जिस तरह की भाषा शैली का इस्तेमाल कंगना रनौत करती है वो हिमाचल की संस्कृति में नहीं है। वो टपोरी शब्दावली का इस्तेमाल कर रही है। समय बताएगा, मैं उनको पूरी शुभकामनाएं देना चाहता हूं, मगर जिस तरीके की भाषा शैली का वो प्रयोग कर रहे हैं वो हिमाचलियत और हिमाचल की संस्कृति में तो नहीं है। ये ज़रूर है, अगर मैं उसको एक शब्द कहूँ जो मुंबई में ज़्यादा इस्तेमाल होता है, ये एक टपोरी लैंग्वेज है जो भाजपा
और ख़ास करके मुंबई के अंदर कुछ इलाकों में, जैसे बॉलीवुड में कहा जाता है, उस तरीके की शब्दावली का अगर प्रयोग यहाँ पे कर रही है तो उनको तो मैं नमस्कार ही कह सकता हूँ। चंडीगढ़ लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस उम्मीदवार मनीष तिवारी ने सुखना लेक पर मॉर्निंग वॉक के दौरान लोगों से मुलाकात की। इस दौरान कांग्रेस उम्मीदवार मनीष तिवारी ने कहा कि मुझे लोगों से बहुत प्यार और स्नेह मिल रहा है। चंडीगढ़ में फिटनेस की संस्कृति है और मैं इसमें भाग लेने और इसे बढ़ावा देने के लिए यहाँ आया हूँ। हम सब लोग सुबह लेक पे आए थे सैर करने के लिए। बहुत लोगों से मुलाकात हुई, बहुत लोगों से गुफ्तगू हुई, बातचीत हुई और लोगों का बहुत प्यार और स्नेह मिल रहा है। तो एक चंडीगढ़ में फिटनेस का कल्चर है, उसमें शामिल होने के लिए, उसको प्रमोट करने के लिए हम लोग आज यहाँ आए। दिल्ली सरकार के मंत्री गोपाल राय ने वडोदरा के चुनावी रैली में कहा कि भाजपा से संविधान और देश को बचाना है। मोदी की तानाशाही को खत्म करना जरूरी है। देश की जनता के बीच इस तानाशाही को हटाने की लहर है। गुजरात में भी हमें भरोसा है कि एक बड़ा परिवर्तन होगा। इंडिया गठबंधन यहाँ जीत दर्ज जरूर करेगा। 2 चरण का मतदान हुआ है तो पूरे देश में एक ही बात चल रही है कि तानाशाही को आज खत्म करना जरूरी है। संविधान को अगर बचाना है, तो देश को अगर बचाना है, तो पूरे देश में जनता के बीच में एक ही लहर है कि इस तानाशाही सरकार को अगर आज नहीं हटाया गया तो कल इस देश में कोई भी बोल नहीं पाएगा। चाहे वो छात्र हो, नौजवान हो, किसान हो, मजदूर हो, कोई भी तबका हो, अगर उसको दुख दर्द होगा वो बोल नहीं पाएगा। इसलिए संविधान को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए पूरे देश में लोग इस तानाशाही को हटाने के लिए वोट कर रहे हैं। कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान पर पलटवार किया है और कहा कि उन्हें चिंता नहीं करनी चाहिए क्योंकि हमारे यहाँ संसदीय प्रणाली है, हमारे यहाँ लोग दल चुनते हैं, हमारे यहाँ पद की मारामारी नहीं है। सिद्धांतों को लेकर विपक्ष के सभी लोग एकत्रित हुए हैं। 10 साल में जनता उब चुकी है और न सिर्फ छत्तीसगढ़ बल्कि पूरे देश में बदलाव का माहौल है। पहले 2 चरणों में इंडी गठबंधन बढ़त बनाए हुए हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि 4 जून को जब मतगणना होगी तो हमारे पक्ष में परिणाम आएंगे। ये कह रहे हैं कि अगर इंडी गठबंधन की सरकार बनती है तो प्रधानमंत्री कौन रहेंगे? क्या 1 साल शरद पवार रहेंगे, 1 साल ममता बनर्जी रहेगी, 1 साल? उसकी चिंता उनको नहीं करनी चाहिए क्योंकि हमारे यहाँ संसदीय प्रणाली है। हमारे यहाँ दल को लोग चुनते हैं, दल के जो अधिक सांसद आते हैं उसको राष्ट्रपति न्योता देते हैं और फिर वो प्रधानमंत्री बन जाते हैं। हमारे यहाँ पद की मारामारी नहीं है। हमारे यहाँ सिद्धांतों को लेकर हम लोग विपक्ष के सब दल इकट्ठे आए हैं क्योंकि 10 साल से जो शासन चला है दिल्ली में, उसमें बहुत से ऐसे काम हुए हैं जो जनता के हित में नहीं हैं। संस्थाओं को नीतिगत तरीके से कमज़ोर करने का काम किया गया। उनकी विश्वसनीयता पर आज प्रश्न चिन्ह लग रहे हैं और मैं ऐसा मानता हूं कि 10 साल में जनता ऊब चुकी है। बदलाव का माहौल पूरे देश में है, ना सिर्फ छत्तीसगढ़ में। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश की खबरों के लिए देखते रहिए AB न्यूज़। नमस्कार।